हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं द किंग इन ब्लैक यानी नल के सारे पावर्स, एबिलिटीज और कंप्लीट स्केलिंग को। और हम ये देखेंगे कि आखिर नल कितना ज्यादा पावरफुल है। बट नल के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए हमें पहले थोड़ा सा उसके ओरिजिन को भी समझना होगा। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सो नल बेसिकली एक प्राइमोर्डियल बीइंग है जो कि एक्चुअली क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता था और वो स्पेस और टाइम के एग्जिस्टेंस से पहले रूल करता था डार्कनेस को। तो जब सेलेशियल्स आए और वो नल के उसी वॉइड में यूनिवर्स को बनाने लगे, जिसके बारे में नल खुद कहता है कि उन गॉड्स ने या जिन्हें सेलेशियल्स कहा जाता है, तो उन्होंने मेरे घर को इनकम्प्लीट समझा और वो मेरे ही किंगडम में क्रिएट करने लगे यूनिवर्स को, जिससे कि मेरी एबिस उनके क्रिएशन के कोनों में पनाह लेने लगी। और फिर तो वो मेरे इस किंगडम को स्पेस भी कहने लगे, जैसे कि वो कोई खाली चीज हो जिसे की जरूरत हो भरने की। लेकिन मेरा किंगडम खाली नहीं था और मेरी एबिस मरी नहीं थी, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि वॉइड सांस भी ले सकती है और अंधेरे के दांत भी होते हैं और वो काटा भी है। देन उसके बाद नल ने अपनी ही डार्कनेस से पहला लिविंग सिम्बियोट क्रिएट किया और वो भी एक स्वॉर्ड की फॉर्म है जिसे कि ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड कहा जाता है। और फिर उसने उसी स्वॉर्ड से उनमें से एक सेलेशियल का सर सीधे धड़ से अलग कर दिया। और अगर सेलेशियल्स की बात की जाए तो वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्होंने अपने वॉर से शैटर कर दिया था पहली यूनिवर्स यानी फर्स्ट फर्मामेंट तक को, जिससे कि पहली मल्टीवर्स क्रिएट हुई। और उसके अलावा सेलेशियल्स एक्चुअली उसी हायरार्की का हिस्सा होते हैं जिसमें कि शामिल है इन्फिनिटी, इटर्निटी, गैलेक्टस और लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे कॉस्मिक एंटिटीज भी। सेलेशियल्स के पास बेसिकली रियलिटी को रीशेप करने के पावर्स होते हैं और वो लिटरली रिस्पॉन्सिबल है पूरे मल्टीवर्स को बनाने के लिए। सो बेसिकली नल इतना ज्यादा ओपी है कि उसने अकेले ही और बस एक ही झटके में एक सेलेशियल का सर ही उड़ा दिया। तो ये सब देखकर बाकी सेलेशियल्स ने नल को फिर उसी कटे हुए सेलेशियल हेड के साथ वॉइड के अंधेरों में बैनिश कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली नल ने अपनी सिम्बियोट ब्लेड को रिफाइन कर दिया, जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। एंड देन उसके बाद उसने अपने लिए एक सिम्बियोट आर्मर बनाकर लाइट के खिलाफ जंग छेड़ दी। और नल ने फिर अपनी नेक्रोस्वॉर्ड से एक ऐसी एंटायर आर्मी को स्लॉटर कर दिया जिनके पास पावर थी एनिग्मा फोर्स की। और एनिग्मा फोर्स, जिसे कि गॉड ऑफ लाइट भी कहा जाता है, तो वो मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में से एक है और आप एसेंशियली इसे यूनिवर्स की सोल भी कह सकते हो। Additional to that, एनिग्मा फोर्स बेसिकली एक सेंटिएंट कॉस्मिक फोर्स है जिसका मेन टास्क होता है यूनिवर्स में डार्कनेस और लाइट के बीच बैलेंस मेंटेन रखना। और जब एनिग्मा फोर्स एक होस्ट को चुनती है तो वो होस्ट बेसिकली बनता है द गॉड ऑफ लाइट। और नल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने पहले ही गो में एनिग्मा फोर्स तक को डिफीट कर दिया। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एबिस या डार्कनेस ने कॉस्मिक स्केल पे लाइट ऑफ क्रिएशन को डिफीट कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फीट कहलाती है। यही नहीं बल्कि नल मार्वल यूनिवर्स में एक्चुअली क्रिएटर होता है सारे सिम्बियोट्स का, और वो सिम्बियोट्स को मेंटली इन्फ्लुएंस और डोमिनेट तक कर सकता है, इवन कि अगर वो सील भी होगा। उसके अलावा वो सिम्बियोट्स को रिमोट पायलट भी कर सकता है, जिससे कि वो देख सकता है उनकी आंखों से, और वो मैनिपुलेट कर सकता है उनके बायोमास को भी, जिसकी एक एग्जांपल है उसका ड्रैगन लाइक सिम्बियोट, जिससे कि उसने अपनी ट्रू फॉर्म का एक अवतार भी मैनिफेस्ट किया था। इतना ही नहीं बल्कि डार्कनेस का एक प्राइमोर्डियल बीइंग होने की वजह से नल एक्चुअली अपनी डार्कनेस से बाकी नॉन सिम्बियोटिक एंटिटीज तक को डोमिनेट और फिजिकली करप्ट भी कर सकता है। और अगर हम फिर से सेलेशियल्स की बात करें तो ना ही सिर्फ नल ने एक सेलेशियल को इजीली डिकैपिटेट किया था, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि जब वो अर्थ को इन्वेड करने आया तो नल ने लिटरली तीन सेलेशियल्स को डिफीट कर दिया था। और फिर वो अपने सिम्बियोट से कंट्रोल कर रहा था उनकी लाशों को। और ये देखकर तो अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज की भी फटके चार हो गई। ये बंदा कितना ज्यादा शो अप करता है। बट हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये सीन मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है और इससे हमें क्लियरली पता चलता है नल के पावर लेवल्स का। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जब इसके बाद नल को रोकने के लिए मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो यानी सेंट्री आया, तो नल ने सेंट्री को बीच में से चीर कर उसके दो हिस्से कर दिए, जिससे कि सेंट्री के अंदर का वॉइड भी रिलीज हुआ। और जब वॉइड नल पे हमला करने ही वाला होता है तो नल उसे कहता है कि बच्चे, मैं हूँ नल, अंधेरे का देवता और सिम्बियोट्स का भगवान, और जो अंधेरा तुम्हारे अंदर मौजूद है वही अंधेरा मेरे सामने झुकता है। फिर ऐसा होने के बाद नल ने वॉइड को सीधे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। सो नल बेसिकली मार्वल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को मैन हैंडल करके उसके दो हिस्से कर पाया, और इससे पहले सेंट्री के साथ ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था।
इस बंदे के पास खुद सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन स्पीड, एनहांस सेंसेस और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज होती हैं और इसके पास पोटेंशियल होता है लिमिटलेस पावर का, जिसे कि डिस्क्राइब किया गया है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स के बराबर। यही नहीं बल्कि अगर सेंट्री के कुछ फीट्स की बात की जाए तो इस बंदे ने एक तो बहुत ही बुरी तरह से डिफीट किया है बीटा रे बिल को, जिसकी स्ट्रेंथ थॉर के बराबर होती है। इसने नेगेटिव जोन को अपने हाथों से फाड़ दिया था। इसने गैलेक्टस तक को बराबर की टक्कर दी है। सेंट्री ने एरिस के साथ फाइट करके उसे मार डाला था और इसके अलावा तो इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तक को स्टेलमेट कर दिया था, डिस्पाइट कि सेंट्री की मेंटल स्टेट भी उस टाइम सही नहीं थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्री जैसे पावरफुल हीरो को ऐसे चीर डालना नल को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाता है। अब अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद नल ने बहुत सारे सिम्बियोट्स क्रिएट करके उनसे पूरी अर्थ को एक सिम्बियोट डोम में कवर कर लिया ताकि अर्थ में सनलाइट एंटर न हो पाए और ऐसे पूरी अर्थ अंधेरे में ढक गई। लेकिन जब इस बैटल में गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की एंट्री हुई तो नल ने अपनी ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वर्ड निकालकर थॉर को उससे इंपेल कर दिया और उसे डिफीट कर दिया। एंड नल ने उस टाइम थॉर से ये भी कहा कि तुम्हें तो ऑल ब्लैक का दर्द पता ही होगा, अब तो तुम्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हें इसी स्वॉर्ड से मरने का मौका भी मिल गया। एंड कीप इन माइंड ये वाला थॉर का एक एम्प्ड अप वर्जन होता है जिसे कि कहा जाता है कॉस्मिक किंग थॉर, और इसके पास तो एक्चुअली उस टाइम ओडिन फोर्स भी थी। सो कुछ लोगों को ये लगता है कि नल ने जिस थॉर को हराया था तो वो वाला थॉर कॉस्मिक किंग थॉर नहीं था और थॉर ने बस उस टाइम कॉस्मिक किंग थॉर वाला सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉस्मिक किंग थॉर का जो आर्मर होता है वो किसी क्लॉथ से बना नहीं होता है जो कि उसे पहना जाए, बल्कि कॉस्मिक किंग थॉर का आर्मर आता है कॉस्मिक पावर से और उसकी सूट पे शाइनिंग लाइंस और उसका चमकता हुआ हैमर सिग्निफाई करता है कि थॉर के पास कॉस्मिक पावर्स हैं। और अगर किसी को लगता है कि थॉर का शाइनिंग हैमर और उसके सूट पे शाइनिंग लाइंस ओडिन फोर्स की वजह से आती है तो मैं आपको बता दूं कि कॉस्मिक किंग थॉर बनने से भी पहले जब उसके पास ओडिन फोर्स थी तो ना ही उस टाइम थॉर के पास ब्राइट लाइंस वाला सूट था और ना ही उसका हैमर शाइन कर रहा था। यही नहीं बल्कि जब थॉर ने बीटा रे बिल को ये प्रूव करना चाहा कि वो गैलेक्टस के कंट्रोल में नहीं है और फिर थॉर ने जब अपनी कॉस्मिक पावर्स को कुछ टाइम के लिए काइंड ऑफ डीएक्टिवेट कर दिया तो हम उस टाइम क्लियरली देख पाए थे कि एक तो थॉर के सूट के लाइंस की ब्राइटनेस खत्म हो गई थी और उसका हैमर भी अब शाइन नहीं कर रहा था। लेकिन हम किंग इन ब्लैक कॉमिक्स में इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं कि जब थॉर का सामना नल से हुआ तो उस टाइम थॉर के आर्मर की लाइंस ब्राइट थी और उसका हैमर भी शाइन कर रहा था, विच शोज दैट कि थॉर के पास उस टाइम ओडिन फोर्स के साथ साथ कॉस्मिक पावर्स भी थे और ये वाला थॉर कॉस्मिक किंग थॉर ही था। बट यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर करना चाहता हूँ कि थॉर नल के साथ फाइट करने के टाइम उतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल वो ब्लैक विंटर को डिफीट करने के टाइम था, क्योंकि वो वाला थॉर कॉस्मिक किंग थॉर का भी एक एम्प्ड अप वर्जन होता है जिसे कि कहा जाता है थॉर द हेरल्ड ऑफ नन, जिसने कि गैलेक्टस से उसके सारे कॉस्मिक पावर्स भी ले लिए और गैलेक्टस बेसिकली उस टाइम अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में था। सो जब हेरल्ड ऑफ नन थॉर फाइट में होता है तो उस टाइम उसका आर्मर, उसका हैमर और उसके बालों से लेके शाइन करने लगती है उसकी केप तक भी, विच सिग्निफाइज दैट कि थॉर के पास उस टाइम गैलेक्टस की सारी कॉस्मिक पावर्स होती हैं। लेकिन वही जब कॉस्मिक किंग थॉर फाइट कर रहा होता है तो उस टाइम सिर्फ थॉर के सूट की लाइंस और सिर्फ उसका हैमर चमकता है, विच शोज दैट कि थॉर के पास गैलेक्टस के कॉस्मिक पावर्स का सिर्फ आधा हिस्सा होता है। बट कॉस्मिक किंग थॉर भी कोई मामूली थॉर नहीं है, क्योंकि एक तो इसके पास होती है ओडिन फोर्स और ये ब्लैक विंटर को एक अच्छी खासी टक्कर देने से लेके डिफीट कर पाया था गैलेक्टस की सबसे पावरफुल फॉर्म तक को, और नल ने फिर एक्चुअली इसी थॉर को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि किंग इन ब्लैक कॉमिक्स के राइटर डॉनी केट्स ने तो ये तक कहा है कि जब गॉड ऑफ लाइट वेनम ने नल को मार डाला तो वो एक्चुअली मरा नहीं था, क्योंकि नल कोई इमॉर्टल बीइंग नहीं है जो उसे मारा जाए, कॉज इमॉर्टल बीइंग्स लाइक थॉर या ओडिन पैदा होते हैं तो इसीलिए वो मर भी सकते हैं। लेकिन वही नल एक इमॉर्टल बीइंग है जो कि एक्चुअली लाइफ और डेथ के कंसेप्ट से भी पहले एग्जिस्ट करता था और इसीलिए उसे कभी मारा नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।